एक षड्यंत्र चलता रहता है हमारे खिलाफ और हम सब बेखबर सोए रहते हैं। ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबकी बात कर रहा हूँ। आपके खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है उसके प्रति कब जागेंगे हम सब। आइए कुछ षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं, क्योंकि आज गुरुवार है और मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब के खिलाफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई और बहुत सारे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं बर्बाद करने के। पहली बात कि गुरुवार है तो मैं सुरेश श्रीमाली जी हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीमाली जी के बेटे, उनकी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें 2 लाइन था, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन लाखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गलती हो गई थी। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिलय न मोक्ष, गुरु बिन लाखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के दिखाई नहीं पड़ेगा कि कहाँ षड्यंत्र चल रहा है आपके खिलाफ। पहली बात कि षड्यंत्र तो बड़े लोगों के खिलाफ चलना चाहिए, देश के खिलाफ चलते रहता है, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ चलता है। मेरे ऐसा 2 कौड़ी के आदमी के खिलाफ क्या षड्यंत्र चलेगा, लेकिन चलता है। कोई आदमी कितना भी मामूली हो, उसके खिलाफ षड्यंत्र हमेशा लोग कर ही रहे हैं। वो ज़रा सा जाग जाए। और आज मैं थोड़ा सा आपको जगाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बोलूँगा, थोड़ा लिमिट को पार करके बोलूँगा। बहुत दुख होता है जब मुझे पता चलता है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। शुरुआत होता है, बिल्कुल मैं शुरू से चल रहा हूँ। कभी कभी शुरू में ही बच्चे जब 5 साल के आसपास होते हैं, षड्यंत्र वहीं से शुरू हो जाता है। बिल्कुल शुरुआत होता है जन्म देने वाले माँ बाप से। कई बार माता पिता भूल से अनजाने में अपने 2, 4, 5 बच्चों में से किसी का पक्ष लेते हैं और किसी के खिलाफ रहते हैं। एक बच्चा प्यारा हो जाता है, दूसरी बच्चा दुश्मन होता है, बिना वजह। ये मेरे सैकड़ों लोगों का अनुभव है, सैकड़ों लोगों को मैंने देखा है। एक बच्चा प्यारा हो जाता है और एक बच्चा बहुत ही दुत्कारा हो जाता है। कारण कुछ स्पष्ट नहीं, लेकिन षड्यंत्र तो शुरू हो गया ना। आगे चल कर के माता और पिता दोनों कभी कभी एक बच्चे के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, खूब सपोर्ट करते हैं, धन से, मन से, परिस्थिति से, और किसी एक के वो लोग साथ तो देते नहीं, खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। और षड्यंत्र का पहला चैप्टर शुरू हो गया। माता पिता ही, सभी नहीं, मैं सही माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे बहुत माता पिता को मैं जानता हूँ, बहुत दावे से जानता हूँ, जिन्होंने एक बच्चे को तो चमका दिया, दूसरे बच्चे को गड्ढे में गिरा दिया। मैं सैकड़ों घर की बात कर रहा हूँ। तो षड्यंत्र चला, उन्हें पता नहीं चला। उनमें से अनेक तो दुनिया से चले गए। दुखी पैदा हुए, दुखी जिए और दुखी मरे, क्योंकि जीवन भर षड्यंत्र का शिकार होते रहे। दूसरे, जब आप आगे बढ़ेंगे, स्कूल में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा स्कूल में जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो भी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई भी टीचर आपको प्रतिभावान बनाने लगा है ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे ऐसे चीज़ आपको पढ़ा रहा है जिसका आपका जीवन से कुछ खास लेना देना नहीं है। सिलेबस का दोष कहिए या कुछ और कहिए। जैसे कि पढ़ाया जाएगा, सम्राट अशोक महान थे, उन्होंने बोध गया के मंदिर बनाए, बहुत सारे स्तूप बनाए, पर इतिहास में ये भी बात है कि उन्होंने राजा बनने के लिए अपने 100 भाइयों की हत्या की थी। ये बात नहीं बताया जाएगा। यानी कि सम्राट अशोक को महान तो बता दिया जाएगा, पर सम्राट अशोक जो हत्यारा पार्ट है उसको छुपा दिया जाएगा। आपको आपकी प्रतिभा निखारने में शिक्षक भी कुछ खास सहायता नहीं करते हैं। शिक्षक आपको थोड़ा बहुत पढ़ाकर पास करा देंगे, फर्स्ट करा देंगे, डिस्टिंक्शन ला देंगे, 100 में 100 ला देंगे, मगर आपकी प्रतिभा की ऐसी की तैसी कर देंगे। जनरली शिक्षक, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ बच्चे में अगर प्रतिभा आ भी गया, साहस आ भी गया, तो पूरे स्कूल में बोलेंगे अब हाथ उठाकर दौड़ो। जो भी है, मैंने तो देखा है शिक्षकों को षड्यंत्र करते हुए। बहुत ही मेरे करीबी से करीबी स्टूडेंट के साथ षड्यंत्र किया है शिक्षकों ने। पुरानी बात है, मगर मैं कुछ भूलता नहीं। तो षड्यंत्र का पहला जो भूमिका है वो माता पिता का हुआ, दूसरा जो भूमिका है वो शिक्षक का हुआ, तीसरा जो होगा वो दोस्तों का होगा। दोस्तों का षड्यंत्र ऐसा है कि कई बार आपको ऐसा दोस्त मिल जाता है जो मुंह पर तो मीठा मीठा बोलता है, लेकिन भीतर भीतर वो षड्यंत्र कर रहा है आपको बर्बाद करने के। उससे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। अब मेरे साथ तो खूब हुआ। वैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं 2 कौड़ी का आदमी हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र जम कर हुआ है। 1, 2 नहीं, इतने सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने षड्यंत्र तो ऐसा किया कि सौर्य पांडे को पागल कर दो, ये इसे लायक नहीं रहे, फ्रस्ट्रेट कर दो उसको,
कुछ बोले तो बोलो तुम गलत है, उसको किताब पढ़ो तो बोलो गलत है, राहुल जी के मंदिर जाते थे राहुलेश्वरानंद जी का गलत है, दुनिया में जो कर लो सब गलत है। एक आदमी को आप मेंटली इतना फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं कि वो पागल हो जाएगा। और मेरे दोस्तों ने एक काम बखूबी किया है, सभी दोस्त नहीं बहुत सारे। और एक षड्यंत्र चल रहा था कि इस लड़का को आगे नहीं बढ़ने देना है। तो षड्यंत्र का तीसरे जो भूमिका निभा रहे हैं हमारे दोस्त निभाते हैं। और उसके बाद आएंगे आपके रिश्तेदार। ये बड़ा खुल्लम खुल्ला बात है। इतना सारा सीरियल आप लोग देखते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि रिश्तेदारों में से माता पिता को तो मैंने शुरू में ही बता दिया, फिर भाई बहन, ऐसे ऐसे भाई मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने विचार कर रखा है कि अगर ये बर्बाद हो जाए सारा प्रॉपर्टी मेरा। और ऐसा मैंने बहुत सारे भाई को देखा है जिनका ये पूरा खेल ही वही है कि इसको चौपट कर दो। अगर मैंने एक भाई को ये भी कहते हुए सुना है बहुत पहले, यार ये तो ऐसा हो गया, वो तो वैसा हो गया, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, सारा पैसा मेरा हो जाएगा। ये मैंने खुद सुनी थी अपने कानों से। और ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को जाना है जिनका बस चले तो षड्यंत्र कर करके दूसरे का धन हड़प ले। और षड्यंत्र भी बाहर वाले से नहीं, अपने खून के रिश्ते में चलता है। जैसा मैंने माता पिता का, भाई बहनों का, यहाँ भी षड्यंत्र चलता है। और ऐसा चलता है कि इसको पागल कर दो, इसको इतना फ्रस्ट्रेट कर दो कि पागल हो जाइए। मेरे साथ तो एक गेम 10 साल से 20 साल से खेला जा रहा था। षड्यंत्र को से जगाने वाला अभी आया नहीं था। षड्यंत्र जारी है, जहाँ भी जाओ, अरे तुम ऐसा है, तुम वैसा है। हम भी मान लेते थे हाँ हम वैसे हैं। कभी कभी तो दोस्तों ने मुझे फ़ोन पर इतना डाटा फटकारा है कि मुझे लगता था यार मैं सचमुच गलत हूँ। बाद में पता चला कि यार हटाओ ऐसा लोगों को, उपेक्षा, गौतम बुद्ध का उपेक्षा सीखो। फिर मैंने रिश्तेदारों में गौर से झांक कर देखा तो वहाँ भी षड्यंत्र चल रहा है कि भाई सरोज पांडे को खुश नहीं देखना है, उसको बर्बाद कर देना है। उसको बार बार याद दिलाओ तुम बेवकूफ़ है, तुम नालायक है, तुम गधा है, बेरोजगार है, आलसी है, वगैरह वगैरह। ये गेम अपने राम श्याम फिल्म अगर देखी होगी दिलीप साहब की तो आपको समझ में आएगा। एक आदमी को आप साइकोलॉजिकली साबित कर सकते हैं कि तुम बेकार आदमी है। ये गेम मेरे ऊपर चलता रहा, ये षड्यंत्र मेरे ऊपर चलता रहा। इसको जो कर दो बोलो गलत है। मंदिर जाते हो गलत है, ध्यान करते हो गलत है, ओशो पढ़ते हो गलत है, बाबा बागेश्वर को मानते हो गलत है, सत्संग सुनते हो गलत है, ट्यूशन पढ़ाते हो बेकार बात है, स्कूल जाते हो बेकार। मैं कहीं ना कहीं इसके दिमाग में डाल दो कि यू आर बेकार। और मैंने मान भी लिया कि हम भाई बहुत बेकार आदमी है। अगर मैं थोड़ा सा खुश हो भी गया तो भैया मेरे खुशी पर इतना एटम बम गिराया गया कि रोते रोते घर पहुंचो। षड्यंत्र पर पर्दाफाश। फिर बचते हैं 2-3 करीबी रिश्ते जिसे हम लोग कहते हैं आदर्श पति पत्नी और संतान। इनका षड्यंत्र सबसे खतरनाक होता है। 2025 में कई केसेज आए जिसमें आपने देख लिया कि पत्नी ने अपने पतियों को मार डाला, पैसे के लिए या किसी भी कारण से, या शत्रुता के लिए, या किसी और से शादी करने के लिए, या कोई और रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। पति पत्नी का रिश्ता में इतना दाग लग गया इस साल कि कई पत्नियों ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहने के लिए पति को साफ कर दिया, या कुछ पत्नियों ने पैसे हथियाने के लिए पति को साफ कर दिया, या पता नहीं किन किन कारणों से। अभी शादी हुई 2 दिन बाद पति मर गया। इसका उल्टा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों ने किया है और लड़के बड़ा दूध के धोए हुए थे, लड़कों ने भी देखा भाई प्रॉब्लम है इससे, इसको हटा डालो। तो पति पत्नी के खिलाफ जब षड्यंत्र चलता है ना, एक पत्नी अपने पति को इतना परेशान कर सकती है, इतना परेशान कर सकती है कि आप समझ गए। और एक पति अपने पत्नी को इतना परेशान कर सकता है कि वो कभी खुश रह ही नहीं सकती है। तो सबसे जो गहरा से गहरा षड्यंत्र चलता है पति पत्नी के बीच चलता है। वो भगवान राम, माता सीता बहुत बड़ी चीज़ है, उनकी तो आप बात ही मत करिए। आम आदमी में देखा है मैंने, जब पत्नी जब षड्यंत्र करते हैं ना, पति को एकदम, इसको तो क्या कहें सर, बहुत मुश्किल हल कर देती है। पत्नी जब पति के खिलाफ षड्यंत्र करती है, सबसे खतरनाक षड्यंत्र होता है किसी बाहर वाले से मिल करके, कभी कभी 1, कभी कभी 2, कभी कभी ज़्यादा, 1 से अधिक भी रिलेशंस लोगों के रहे हैं, और उससे वो अपने पति को इतना कमज़ोर कर देगी, पागल कर देगी, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। पति भी पत्नी को इतना परेशान कर सकता है, पागल कर सकता है कि उसका जीना मुश्किल हो जाए। प्यारे भाइयों, षड्यंत्र जो चलता आ रहा है, और अंतिम 2 मोहरा बच्चे हैं षड्यंत्र का, बेटा और बेटी। ये भी खतरनाक होता है। कभी कभी कोई बेटा
मैंने खुद सुना है और मुझे मालूम है, ऐसे ऐसे बेटे भी मैंने जाने हैं जो अपने ही पिता के खिलाफ अशुभ और बुरा सोचने लगे थे या शायद करने लगे थे। बेटा भी पिता के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते, जैसे मैंने शुरू में कहा कि माता पिता षड्यंत्र कर सकते हैं, अब मैं अंत में कह रहा हूँ बेटा भी माता पिता के खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है और फाइनली वृद्धाश्रम तो पहुँचा ही देगा। ऐसे बहुत बेटे हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुँचा देंगे या फिर जीते जी उनको तबाह कर देंगे। बेटा बेटी मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। आदमी जब अपना औकात पे उतर जाएगा ना, वो किसी का नहीं होगा। जनरली बेटियां जो होती है अपने पिता को बहुत बहुत मानती है, उन पर उंगली उठाना मेरे लिए बहुत असंभव है। लगभग दुनिया की सभी बेटी अपने बाप से बड़ी प्रेम करती है, पता नहीं क्यों। मैं कभी भी नहीं कह सकता हूँ कि बेटी ने अपने पिता का अपमान किया या बुरा सोचा, लेकिन बेटा के बारे में मुझे मालूम है कि बेटा अपनी माँ को परेशान कर दिया। मैं बहुतों को जानता हूँ, बेटी ने कभी किसी बाप को परेशान किया मैंने नहीं देखा। इसलिए मेरे इस पूरे वीडियो में षड्यंत्र वाले एपिसोड में बेटी और बाप ये रिश्ता कभी बदनाम न हुआ है और भगवान करे कि कभी नहीं होगा। इन षड्यंत्र से पर्दा उठाएंगे कौन? हमारे गुरुदेव। जब आपके जीवन में कोई ओशो जैसा गुरु हो या कोई बाबा ईश्वर जैसे गुरु हो, तब ये पर्दा उठता है दिमाग से। जो मैं अभी कविता पढ़ रहा था, गुरु के बिना दोष नहीं मिटता। मेरे गुरु ने ही चेताया इन षड्यंत्र के खिलाफ। ओशो को मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ। ओशो ने हमें जागना सिखाया और कहा जाग और देख, तेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है, और हम अगर जग जाए तो षड्यंत्र का सत्यानाश कर सकते हैं। आप सब भी सजग रहिए, सतर्क रहिए, कहीं आपके खिलाफ भी तो षड्यंत्र नहीं चल रहा है। धन्यवाद।